हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन जुडिशरी के बारे में देखा था। सुप्रीम कोर्ट टॉप में है और उसके जजेस के बारे में पढ़ रहे थे। ये लेक्चर में हम आगे जजेस के बारे में पढ़ेंगे। टाइम पीरियड जो है, रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट जो एज है वो 65 साल। However, the change in the age of retirement can be made by the parliament through a framing law. अगर रिटायरमेंट एज को चेंज करना है तो पार्लियामेंट में लॉ बना के चेंज कर सकते हैं। दे कैन नॉट कैरी द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन एनी इंडियन कोर्ट्स। किसी भी इंडियन कोर्ट्स में रिटायर होके जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता। They can provide their services in committees appointed to investigate into uncommon situation or events. कोई अनकॉमन सिचुएशन और इवेंट्स में इन्वेस्टिगेशन कुछ करने के लिए कमिटी कोई अपॉइंट किया गया है, उसमें वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इफ इनकेपेबल टू कैरी आउट द ड्यूटीज बिफोर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले अगर उसकी ड्यूटीज में वो इनकेपेबल होता है, देन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दे कैन रिजाइन विलिंगली। वो अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकता है अपनी पोस्ट से, बाय टेंडरिंग रिटन रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन रिटन में देके। बट द जजेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट एंड पावर। जजेस को अपने पोस्ट और पावर से रिमूव किया जा सकता है इफ दे आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ इनकैपेबिलिटी, मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी। अगर वो इनएफिशिएंसी और इनकैपेबिलिटी साबित होता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। दिस रिमूवल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कैरिड आउट थ्रू इम्पीचमेंट पोर्शन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट की मोशन के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिया है उस हिसाब से रिमूवल कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर इट इज एज फॉलोज। और जो उसकी प्रोसीजर जो है वो इस तरह है। एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज टू सबमिट ए मेमोरेंडम हैविंग मेजॉरिटी सपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्लियामेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसका एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव सेशन। दोनों सेशन पार्लियामेंट की हाउस में वो मेमोरेंडम सबमिट करना है, मेजॉरिटी वाला। एंड वो जो मेमोरेंडम सबमिट किया उसके बेस पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से द जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, और उसकी पोस्ट से जज को रिमूव किया जा सकता है। द पार्लियामेंट मॉनिटर्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरेंडम रिगार्डिंग द मिसबिहेवियर ऑफ द जज एंड द कंडक्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन as well as the conducting of proof for the same. पार्लियामेंट जो भी मेमोरेंडम उसके पास आया है उसको मॉनिटर करके जज का मिसबिहेवियर के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके लिए प्रूफ भी कलेक्ट करेगा। द कंसर्न जज इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, और जो भी कंसर्न जज है उसको एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना नरेशन पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द जजेस हु अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट होता है उसको प्रेसिडेंट जो है वो उसको ओथ, उसको प्रॉमिस, वो शपथ दिलाता है सीक्रेसी एंड लॉयल्टी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ देयर पोस्ट द जज आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ओरल एज वेल एज साइन द प्लेज। और वो एक प्रतिज्ञा में साइन करना है रिटन में, और ओरल में वो एक शपथ भी लेना है अपनी पोस्ट में बैठने से
पहले जज। सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या है? The Supreme Court of India possesses more powers and has vast jurisdiction in comparison to any other country of the world. विश्व के किसी भी देश के कंपैरिजन में हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। दिस jurisdiction can be divided into original jurisdiction, appellate jurisdiction एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और ये सुप्रीम कोर्ट के ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके पावर को, जुरिस्डिक्शन को। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? व्हेन अ कोर्ट हैज अ पावर टू डायरेक्टली गिव जजमेंट आफ्टर हियरिंग ए केस, such a power is known as original jurisdiction, and the Supreme Court has the power to make decision regarding the case which no other court has. Supreme Court जो है वो उसने जो जज ने जो जजमेंट दिया केस की सुनावनी करके, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं उस पावर को। और ये जो डिसीजन दिया वो फाइनल है, विच नो अदर कोर्ट हैज, और वो दूसरी किसी भी कोर्ट को वो पावर नहीं है। अंडर दिस जुरिस्डिक्शन द फॉलोइंग पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व हुज कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये जुरिस्डिक्शन में जो नीचे दिए गए 5 जो है पार्टीज जिसका जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिस्प्यूट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। इट हैज द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का झगड़ा किसी दूसरे हमारे राज्य के साथ है तो उसको सेटल करेगा। It has the power of resolving difference of opinion, fights or conflicts between the government of India and one or more states on the other side and one or more other states. एक स्टेट्स का दूसरे स्टेट्स के साथ भी कोई अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ये सॉल्व करेगा। It has complete power to give judgment regarding fights or quarrels between states. 2 राज्य के बीच में भी कोई भी अगर ऐसा कोई फाइट्स या झगड़ा है तो भी ये सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर उसको पावर है। द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है जो जजमेंट देगा यूनियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के कंसर्न के रिलेटेड। इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के हर एक नागरिक को जो भी फंडामेंटल राइट्स दिया है उसको प्रिजर्व करने का और उसको प्रोटेक्ट करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। मोरेवर इट इज एम्पावर्ड टू इश्यू ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस और ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, और उसके पास ये भी पावर है हैबस कॉर्पस इश्यू करने के लिए। इट इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट्स और स्टेट्स। इट इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इसमें ये जो रिवर के वाटर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्यूट्स है दोनों राज्य के बीच, वो इसके अंदर पावर नहीं आता है। अ सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट, और उसके लिए एक सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल बनाया है जो जजमेंट देगा जो भी रिवर का प्रॉब्लम, रिवर का पानी का प्रॉब्लम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज एनीवेयर। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया वो फाइनल है और वो कहीं भी
कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड बाई ऑल, और उसको, उसके जजमेंट को, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना ही है। सो यहाँ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इसका जो दूसरे दो पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के पावर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।